लग गई। भाई मैं कहावत कहूँ तो बीच में आप बोलने लग जाते हैं। भाई ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। गोनिका जी मुझे अपना सुरक्षित समय मिलना चाहिए बोलिए। देखिए दूसरी बात, इन्होंने तो कहा कि हम तो बोल जातिवादी हैं। भाई प्रधानमंत्री पहली बार ओबीसी समाज की जो अपना टेन्योर तीसरी बार शुरू कर रहा है, वो देने वाली पार्टी भाजपा, पर वो जातिवादी। आप तो जातिवादी नहीं है ना, आप तो समाजवादी। यार जो पार्टी प्रधानमंत्री की जाति बताती हो, जातिवादी ना हो तो क्या बोलूं, कैसे मैं प्रधानमंत्री अगर ये अलाउ करने वाले हैं। भाटी जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा सर, ऐसे बीच बीच में नहीं, प्लीज बीच बीच में नहीं, ये 1-to-1 डिबेट नहीं है, इसमें 5 लोग हैं डिबेट, 1-to-1 मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी सर अगर आप प्लीज चुप नहीं होंगे। ये आखिरी बार बोले सर, बचा मत किया करिए आप। सर बचाव नहीं कर रही, वक्त दे रही हूँ सबको, जितना वक्त आपको दिया उतना ही दे रही हूँ, बोलिए। चलिए, हमने तो तीसरी बार प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से दिया, हम जातिवादी हो गए। हमने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, हम जातिवादी हो गए। हमने मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट को समर्थन दिया नीतीश सिंह की सरकार में, हम जातिवादी हो गए। पर जिस कांग्रेस ने आरक्षण के जो लाभार्थी है वो बुद्धू होते हैं। मेरी किताब HHAQ के मुताबिक ये वो मुसलमान हैं जिनकी आँख, कान और जुबान पर अल्लाह ने कुफ्र की मोहर लगा दी है। ऐसी ही कुछ औरतें हैं कि जो अपना अपना फैसला दे रही हैं। एक का नाम सुबही खान है, वो मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए अपने इन बीजेपी के दोस्तों को, गौ रक्षकों को बताती हैं कि मुसलमानों में कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसमें बीफ ना बनता हो, और वो उकसाती हैं उनको। दूसरी शाजिया हैं जो अपनी पार्टी के लिए इनको, कांग्रेस को परिवारवादी, जातिवादी बताती हैं और मोदी जी को सबसे अच्छा परिवार बताती हैं। इसके अलावा एक एंकर है रूबिया लियाकत, वो सनातन की तारीफ करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाती हैं और मुसलमानों के बारे में कुछ बातें पूछती हैं। उनको जब ये बात मुसलमानों की बुरी लगती है तो उसको वो सलाह देता है कि आप एक ट्यूब खरीद लो उनको, ताकि उनकी खारिश, जो सनातन के खिलाफ कुछ कहने की खारिश उनको हो रही है, वो कैसी खारिश उसने बताई, वो रूबिया लियाकत ही बताएंगे। ट्यूब जरूर बताई उसने। एक फातिमा है जो मंदिर का निर्माण होने के बाद जिस मंदिर का पक्ष में हमने फैसला करवाया, हमने बयान दिलाया, हमने मुसलमानों को समझाया कि तफरका मस्जिद के ऊपर लड़ना मुसलमान का फ़र्ज नहीं है, तो वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ जय श्री राम के नारा लगाते हुए अयोध्या जा रही थी। रास्ते में उसने एक पत्रकार को बताया, अपने दोस्तों को बहुत खुश कराया कि आप क्या चाहती हैं। उसने बताया कि ये मुसलमान जो हैं बलात्कारी हैं और हिंदुओं की लड़कियों को ठग करके ये उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, ये जानी हैं, तो इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि इनके अजूबे खास को काट दिया जाए। उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन किया। एक सीमा है जो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर के चाहे CID करने आई, चाहे देश को तबाह करने के लिए आई, चाहे मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए आई, चाहे इनको प्रोत्साहित करने के लिए आई, वो बयान देती हैं कि मैं तो जितना हिंदुओं को पसंद करती हूँ उतना किसी को नहीं करती, इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गई। और इनके जो सनातन में प्रवेश करवाने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री ने और कई
आचार्यों ने उसको शाबाशी दी की, बहुत अच्छा, ये दीन इस्लाम है माय डियर, जो तू बहस कर रहा है पहले अपनी आंखें खोल ले, पहले तू अपनी जाति का पता कर, फिर उसके बाद अपनी जमात का पता कर, उसके बाद अपने धर्म का पता कर, फिर उसके बाद अपने ईमान का पता कर, फिर मुसलमानों के बारे में। और जो मुसलमानों के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी है या पीडीए है या एमवाई है या एआईएसएसजे हमारी जमात है जिसका मैं संचालन कर रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करना। मैंने पहले भी इस इंडिया टीवी को बताया कि अगर तुमको ताकत है तुम में सच्चाई व्यक्त करने का, हिंदू मुसलमान ना कराने का और सर्वधर्म स्वायत्त को कायम करने का, संविधान बचाने का कोई तरीका है तो मेरे 16 फतवों के ऊपर किसी भी आचार्य, धर्माचार्य, धर्मगुरु, पीर, फकीर, अमीर की बहस कराए। अगर हजूर की जुबान से लिखे एक फतवे के एक लाइन को भी कोई काट देगा तो मैं अपनी गर्दन कटा करके उसके जूते में रख दूंगा। मगर जो ये टॉर्चर करके के पतीले ढूंढ रहे हैं बीफ बिरयानी के और उन बेचारे बूढ़ों को मार रहे हैं, कईयों की मूंछों पर पेशाब कर रहे हैं, कई दलित लड़कियों के वटीबरे तोड़ रहे हैं और कईयों के 12-12, 13-13 आदमी सामूहिक बलात्कार करके पेट के बच्चे को गिरा रहे हैं। सामने जो बच्ची चीख रही है उसकी चीखें निकलते हुए ज़मीन पर पटक कर मार रहे हैं और उनको फूलों का हार श्रृंगार करा रहे हैं। उनको अच्छी हुकूमत बताने वाला जाहिल आलिम है और उनको अच्छी हुकूमत बताने वाला मुसलमानों में यजीदी है, बातिल है और नजीवाबी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी को ताकत हो 7 बार मुझ पर, यहाँ के जो एमएलए है जो राजा राम सिंह बन गया उसने 7 बार हमले कराए मगर मुझे मार न पाए। खुदा ने मुझे वो ताकत दे दी कि वली हिंद के जरिए मेरा पैगाम सत्य हो गया और आज पीडीए की वजह से हर जगह इन्हें हटाओ और राहुल को लाओ के नारे लग रहे हैं और हम इस अभियान को जारी रखे हुए हैं। जो भी हमें धर्म, जाति, जमात के नाम पर मारना चाहे या हमारी लड़कियों की तौहीन करना चाहे तो वो जो मर्जी करे, वो अहले बातिल है। और जिस तरीके से सारी दुनिया में आज बलात्कार की चर्चा हो रही है, जिस मुस्लिम लड़की ने इस एमएलए के खिलाफ धारा 104 का बयान दिया, उसको इन्होंने बातिल यजीदी, नजदी और गौरसेवादी कांग्रेसियों से बयान बदला करके सियाजिया इल्मी को भी सब कुछ कहने के लिए मजबूर किया। हमारा जंग जारी रहेगी, हम उनका सोशल बाइकाट करेंगे, हम उनके साथ नहीं चलेंगे जो दीन इस्लाम की तौहीन करने के लिए भारतीय संविधान को बदलेंगे, कुरान को बदलेंगे, नबी के फरमान को बदलेंगे। उन पर अल्लाह की लानत वाजिब है और होगी। मेरा फिर आग्रह है कि तीनों जमातें मुसलमान जो इसने कहा आपके योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अहद करें कि हम अपना संविधान, कुरान का फरमान और नबी की ज़ुबान बचाने के लिए
ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. خدا آپ کو ایمان دے، سلامتی دے، اور میری بیماری کے حق میں بھی دعا کریں تاکہ ہم جیل کے میں جا کر کے بھی انڈیا کا پرچار AISSJ اور PDA کے آدھار پر کریں. جے ہند، جے بھارت.